अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बिल्डिंग, मकान बन रहा है, इमारत बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे इमारत तो हम सभी लोग बनाते हैं। क्यों, क्या ये इमारत के बिना हम लोग चल नहीं सकते क्या? जो गांव में रहता है उसका कच्चा घर रहता है, आज जो शहर में रहता है उनका पक्का घर रहता है। मतलब दोनों इंसान के लिए घर है। लेकिन जो कच्चा घर में रहता है वो जितना सुकून का ज़िंदगी जीता है उनके जैसा कोई नहीं जी सकता है। क्योंकि आप लोग अगर सोच रहे ये मकान हाई डाई रहा, हम सबसे टॉप फ्लोर में रहेंगे तो शायद अच्छा रहेंगे, नहीं। क्योंकि आप जो इस मकान में रहते हैं, हम तो इस मकान बनाने का काम करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम जब साइड में काम करने आते हैं, जैसे मकान बिल्डिंग के ऊपर जब आते हैं काम करने के लिए, तो हमें जब लिफ्ट नहीं मिलते हैं तो कितना तकलीफ़ होता है, कितना तकलीफ़ होता है वो मुझको मालूम है। दोस्तों आज मैं 2013 से ये काम कर रहा हूँ, माइमन शटरिंग का काम। और मैंने देखा शुरू में जब आया तो हम लोग 10 स्लैब 15 स्लैब पे काम करते थे तो तकलीफ़ नहीं होता था। लेकिन अभी का टाइम में हैदराबाद में कोई भी छोटा मोटा बिल्डिंग बन रहा है तो लगभग एक बिल्डिंग 40 फ्लोर का, 45 फ्लोर का, और जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो 6 से 7 फ्लोर का होता है। तो कुल मिलाकर यानी कि मान लीजिए कि 45-50 फ्लोर का बिल्डिंग होता है। और ये जो 50-45 फ्लोर का बिल्डिंग होता है तो इसमें हम लोग को चढ़ने के लिए बहुत मतलब रुक के चलना पड़ता है। अगर हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो 2-3 बार हमको रेस्ट लेना पड़ता है, और रेस्ट लेके हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है काम करते हैं, और जब लिफ्ट नहीं होता है तो हम लोग दौड़ के उतरता है। तो दौड़ के उतरने में क्या होता है, ये जो घुटन है ना, ये जॉइंट में दर्द होता है। मेरा हुआ है क्योंकि मैं रोज़ 10 साल 11 साल से जा रहा हूँ आ रहा हूँ, और घर में अगर 1 महीना रुकता हूँ, 3 महीने रुकता हूँ, तो यहाँ पे 6 महीना या तो 1 साल या तो 9 महीने या तो 5 महीने ऐसा रुकता हूँ। तो जब तक मैं ऐसा रुकता हूँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम होता है। तो इसी प्रॉब्लम के लिए जो वीडियो मैंने बनाया, इसी मकसद से कि छोटा सा जानकारी मैं आप लोग के सामने दे रहा हूँ। क्योंकि जो तकलीफ़ मुझे हो रहा है यही तकलीफ़ मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ। जो काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं 40-50 फ्लोर में, मैं उससे बोलूँगा अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़े तो रुक जाइए और लिफ्ट से ऊपर चढ़िए। ऐसे पैदल चलेंगे तो आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता है और यहाँ पे दर्द होता है, और बस 30 के बाद दवा खाना चालू हो जाता है कि मेरा यहाँ पे दर्द है। मुझे ऐसा हुआ है, मैं महसूस करता हूँ कि ये सब मेरा क्यों हुआ है, तो मेरे को इसी वजह से ही हुआ है। और ख़ास करके मैंने फोरमैन में था, सुपरवाइज़र में था, 7-8 साल था। तो 7-8 साल रहने का टाइम में मुझे ये सब हुआ। क्योंकि वहाँ पे कारपेंटर का पीछे एक 12-13 कारपेंटर होता था। कभी इसके पास जाना, कभी उसके पास जाना, कभी इसको समझाना है, कभी उसको समझाना है, कभी वो बुलाता है, कभी हेल्पर बुलाता है। तो मुझे ऐसे ही उनके पास जाते जाते जो है मेरा ये दशा हुआ है। सिर्फ बिल्डिंग चढ़ने से और उतरने से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी हुआ है। ठीक है, तो ये थी मेरे आज के लिए एक छोटा सा जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और किसी वीडियो पर। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।